हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज हम बात करेंगे ब्रिगेड जोन्स डायरी के बारे में, जो कि हेलन फील्डिंग ने लिखी है। तो लेट्स सी हाउ द सेशन गोस। तो यार जो बुक का जो फॉर्मेट है वो बेसिकली ईयर लॉन्ग डायरी है। और वो स्टार्ट होती है ब्रिगेड जोन्स के रेजोल्यूशन से, जिसमें वो मतलब उसे क्या क्या करना है इस साल में, कि उसे सेटल होना है और उसे अब डाइटिंग करनी है, वेट लॉस करना है और इस तरह के उसके कुछ रेजोल्यूशन है। उसके अराउंड जो है वो बुक स्टार्ट होती है। सो यार सबसे पहले बात जो मैं करना चाहूँगा इस बुक में वो है पिकेट का एटीट्यूड टुवर्ड्स डाइटिंग। तो वो डाइटिंग इसलिए स्टार्ट करती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो पतली हो जाएगी तो शी में लुक अट्रैक्टिव, लोग उसे नोटिस करना स्टार्ट कर देंगे। लाइक इट वाज नेवर फॉर कि मुझे हेल्दी होना है। इट वाज ऑलवेज कि मतलब लोग नोटिस करने लगेंगे, है ना, आई विल बी मोर वैलिडेटेड, और वो सारी चीज़ें मेन रीज़न थी उसका डाइटिंग स्टार्ट करने का। पर जब आप इस तरह से चीज़ों को स्टार्ट करते हो तो लाइक अगर आप मान लो आप पतले हो जाते हो, जो कि बाद में वो बीच में होती है, और जो वो अपने पतले होने के बाद में अपने दोस्तों से मिलने जाती है, और उसके दोस्त बोलते हैं कि यार तुम तो बहुत डल दिख रही हो, है ना, यू आर लुकिंग फ्लैट। तो जब वो ये सारी चीज़ें सुनती है तो उसे लाइक बहुत बुरा लगता है, क्योंकि समहाउ उसने ये पतले होने का जो सोचा था वो इसलिए सोचा था ताकि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करे, या सोसाइटी को लगे कि हाँ मतलब बिगट अच्छी दिखती है ना, अट्रैक्टिव है। और जब वो मतलब इतने सालों की मेहनत के बाद में जब वो फाइनली पतली होती है और लोग कहने लगते हैं कि तुम डल दिख रहे हो, तो उसे बहुत बुरा लगता है। और लाइक वो बोलती भी है कि मतलब इस चीज़ को लेके मतलब मैंने लास्ट 18 ईयर्स से कितने सारे केक्स छोड़े, हर पार्टी बहुत सारी पार्टीज में जाके मैंने उस लास्ट मील को मना कर दिया क्योंकि मुझे पतला होना था। कितनी सारी मील्स मेरी वेस्ट चली गई इस चीज़ की वजह से, और आज जब मैंने वो चीज़ अचीव कर लिया तो लोग बोल रहे हैं कि ये तो मैटर ही नहीं करती है। तो आप मतलब पूरी बुक में ये पता चलता है कि उसने वो चीज़ स्टार्ट इसलिए की थी ताकि उसे वैलिडेशन मिले। इट वाज़ नेवर मतलब इन हर टर्म्स कि उससे हेल्दी होना है ना? उसे अपने आप को अच्छा बनाना है। इस वजह से वो उसने वो स्टार्ट ही नहीं किया था। अगर वो इस वजह से स्टार्ट करती तो ऐसा होता है कि उसे खुशी होती कि हाँ, फाइनली मैंने एक गोल अचीव किया है। उसने स्टार्ट इसलिए किया था कि सोसाइटी एक्सेप्ट करे, सोसाइटी को लगे कि मतलब वो अच्छी दिखने लगी है ना, और उसने वेट लॉस कर लिया है। और मतलब इससे मुझे एक चीज़ याद आई, जो कि मतलब जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे उससे एक चीज़ याद आई टेलर स्विफ्ट के बारे में। तो मतलब अभी मैं टेलर स्विफ्ट की एक स्पीच देख रहा था, वुमेन ऑफ द डेकेड जो मिला था उन्हें अवार्ड, शायद 2019 या 18 में। तो वो उस स्पीच में बोलती है कि मैंने अपना म्यूज़िक जब स्टार्ट किया था तो लोग बोलने लगे कि ये तो मोस्टली अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में लिखती है, लाइक मोस्ट ऑफ हर सॉन्ग इज़ अबाउट हर बॉयफ्रेंड, और उसके जो रिलेशनशिप है उनके बारे में होते हैं। तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, अब आगे से मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं लिखूंगी, मैंने अपने दोस्तों के बारे में लिखना शुरू कर दिया। फिर लोग कहने लगे कि यार ये तो मतलब सेम ही चीज़ लिख रही है ना, कुछ डिफरेंट नहीं है उसके म्यूज़िक में। और प्रॉब्लम इज आई वॉज चेंजिंग विद ईच क्रिटिसिज्म कि अच्छा लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा तो ऐसे चेंज कर देते हैं, कुछ और करना शुरू कर देते हैं। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार लोगों को तो हमेशा कुछ ना कुछ कमी दिखती रहेगी, है ना। सोसाइटी इज नेवर गोइंग टू एक्सेप्ट द वे यू आर। तुम 10 लोग हैं, 10 में से 7 लोगों को 7 लोगों से वैलिडेशन ले लोगे, पर कभी भी 10 में से 10 लोगों से वैलिडेशन नहीं ले पाओगे। और जब आप वैलिडेशन के लिए जाते हो तो आपको वो 3 लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगते हैं जिन्होंने आपको मना किया है। आपको नहीं देखते कि 7 लोगों को आपका म्यूज़िक पसंद आया है या 7 लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर मतलब उनका वो लास्ट में यही था कि आफ्टर दैट आई स्टार्टेड मेकिंग म्यूज़िक फॉर माई सेल्फ। फिर उसके बाद मतलब मुझे ये नहीं था कि अच्छा मतलब किसी को क्यों पसंद नहीं आ रहा है ये, कि ये मैं कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ। तो वो चीज़ वहाँ पे भी मुझे देखने को मिली। तो लाइक बुक में एक पॉइंट है, एक पैराग्राफ है जहाँ पे उसका एक दोस्त, बिगेट जोन्स का दोस्त पूछता है कि कितनी मतलब किसी भी चीज़ का नाम लेके कि इसमें कितनी कैलोरीज है। तो उसे याद होती है कि अच्छा केक में लाइक 300 कैलोरीज होंगी, एक वेफर में लाइक 75 कैलोरीज होंगी, ऑरेंज जूस में कितनी कैलोरीज होंगी। तो पूछता है कि तुम्हें याद कैसे है, तो वो बोलती है कि ऐसे ही याद है। तो वो पूछता है कि मतलब एक हेल्दी डाइट के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं। तो वो बोलती है 1000, है ना। तो उसका मतलब दोस्त बोलता है कि यार मैंने तो सुना था कि 2000 कैलोरीज तो लाइक मिनिमम चाहिए होती है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए।
तो उसे रियलाइज़ होता है कि यार मतलब इतना ज़्यादा डाइटिंग डाइटिंग सोच-सोच के मैं ये तो भूल ही गई थी कि खाना जो है वो सर्वाइवल के लिए होता है। कि मुझे तो ऐसा लगता था कि सर्वाइव करने के लिए कुछ खाना है ज़रूरी नहीं होता। सिर्फ़ लोग ग्रीडी होते हैं इसलिए खाते हैं। उन्हें खाना खाना अच्छा लगता है, वो अच्छी फीलिंग देता है इसलिए खाते हैं। तो वो चीज़ दिखाती है कि वो किस हद तक उसके दिमाग में चला जाता है ना, तो वो मुझे काफ़ी लर्निंग वाली चीज़ लगी। ऑल्सो ब्रिगेड जोन्स के बारे में एक चीज़ जो मुझे लगी कि वो काफ़ी प्रेशर में है। लाइक सब लोग उसे प्रेशर दे रहे हैं, लाइक दोस्त हो गए या फिर फैमिली हो गई कि लाइक शी इज़ 30 नाउ और उसे सेटल हो जाना चाहिए, है ना? उसे शादी कर लेनी चाहिए और वो सारी चीज़ें। और क्या हो रहा है कि वो प्रेशर जो है ना उस तक पहुँच रहा है। लाइक वो बहुत सारी डिसीज़न इस तरह से ले रही है कि उस प्रेशर की वजह से ही वो डिसीज़न ले रही है। लाइक उसे लगने लगा है कि उसकी लाइफ़ बहुत बोरिंग है, लाइक कुछ भी हैपनिंग नहीं है, सैटरडे संडे को वो ऐसी बैठी रहती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड होता तो वो भी चिल कर रही होती है एंड वो सारी चीज़ें। और व्हिच इवेंचुअली लीड टू हर इन अ वेरी बैड रिलेशनशिप विद अनदर कैरेक्टर नेम्ड डैनियल क्लीवर। तो डैनियल के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो काफ़ी मतलब बेकार सा होता है उसका। बस वो उसके साथ रिलेशनशिप में इसीलिए आई होती है क्योंकि उसे लगने लगता है कि दैट इज़ हर बेस्ट चांस टू फाइनली गेट सेटल। और वो चीज़ उसे इतना अफ़ेक्ट कर गई है, अब उसे पता भी नहीं चल रहा कि वो ऐसा ही क्यों सोच रही है। मतलब इट्स समहाउ कि वो अपनी सेल्फ वर्थ भूल के वो ये सोच रही है कि उस इंसान को वो पसंद आ गई, यही बड़ी बात है ना? और उसे बाद में पता चलता है कि डैनियल जो है वो किसी और को भी डेट कर रहा है और उसके साथ भी रिलेशनशिप में है। तो जब उसे ये रियलाइज़ होता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। फिर वही फीलिंग्स आती है कि यार मतलब मैं तो मतलब मुझे कोई पसंद ही नहीं करता, कोई मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता और आई एम रियली बैड एट कम्युनिकेशन। और वो सारी चीज़ें उसकी मतलब दिमाग में चलती हैं। तो उसके बाद एक लाइन है जो कि बहुत अच्छी है कि आई फाइनली रियलाइज्ड आई डोंट लव डैनियल, हाउ गुड इट इज़ टू बी फ्री फाइनली। तो वो मतलब वो कोट मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि समहाउ जिन चीज़ों को तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो या फिर जो तुम्हारे सबसे करीब होती हैं, समहाउ वो तुम्हें रोक भी रही होती हैं बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए। क्योंकि वो आप उन चीज़ों को खोना नहीं चाहते या हर्ट नहीं करना चाहते और इस वज़ह से आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई नहीं कर पाते। लाइक अगर एक क्लासिक एग्ज़ाम्पल लिया जाए तो इंडियन पेरेंट्स और चिल्ड्रन रिलेशनशिप जो होता है कि वहाँ पे जो है ना मतलब पेरेंट्स से आपका जो रिलेशन होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि समहाउ वो रिलेशन जो है आपकी जर्नी में आप कह सकते हो कि रुकावट भी बन सकता है। क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि पेरेंट्स भी जो है वो भी सीख ही रहे हैं, है ना? ऑब्वियसली उनकी वो हमसे ज़्यादा जानते हैं बहुत सारी चीज़ें पर समहाउ कुछ चीज़ों में जो होता है एज़ मतलब टेक्नोलॉजिकल एज है, सब चीज़ें बहुत फ़ास्ट हो रही हैं, तो हर जगह लाइक हर किसी का एक डिफरेंट ओपिनियन होता है। और कभी-कभी उनका ओपिनियन जो होता है वो इनडायरेक्टली तुम्हारी जर्नी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जो कि वहाँ मतलब इसमें भी रियलाइज़ मतलब इस कोट में काफ़ी अच्छी तरह से बताया गया है कि कभी-कभी जिन चीज़ों को तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो वो आपकी जर्नी में एक रुकावट बन सकती है। तो ये कोट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ऑल्सो ज बुक जो है वो काफ़ी फ़नी है। लाइक उसने जिस तरह से लिखा है ना वो बहुत ही ज़्यादा फ़नी है। लाइक बहुत सारे वियर्ड थॉट्स कहीं पे भी कुछ भी मतलब बहुत अजीब-सा थॉट आना और या फिर खाना बनाते वक़्त पैनिक कर जाना, है ना? या फिर सुबह को मतलब तैयार होते टाइम लेट हो जाना, मतलब अपना बैग नहीं मिल रहा, कभी कुछ नहीं मिल रहा, ड्रेस चूज़ नहीं कर पा रही। एक कॉमन सी चीज़ है जो शायद सभी लोग फेस करते हैं ना। और मतलब शी इज़ समहाउ मतलब ऑब्वियसली अंडर कॉन्फिडेंट टाइप। तो जब आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हो ना तो आप लाइक बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करते हो टू ओवरकम दैट फ़ियर कि अच्छा गलत ना हो जाए, कुछ भी मतलब बेकार ना हो जाए। और कभी-कभी ओवर प्रिपरेशन जो होती है वो इनडायरेक्टली आपकी एंग्ज़ायटी बढ़ा देती है। और बुक जो है वो फ़नी शायद इसलिए क्योंकि वो उसकी डायरी है और डायरी में आप ट्रुथ लिखते हो। लाइक वो किसी भी सोशल प्लेस में जा रही है मान लो और वहाँ पे एक बात करने का तरीका होता है, हर जगह मतलब सोशल एटिकेट्स होते हैं। पर समहाउ जब वो अपनी डायरी में लिख रही है तो मान लो अगर किसी सोशल प्लेस में गई और उसने कुछ अजीब-सा देखा, कुछ अजीब-सी चीज़ देखी और उसे सोच के उसे कुछ फ़नी सा याद आया, कुछ वियर्ड सा याद आया, तो वो उस चीज़ को अपनी डायरी में लिख रही है। तो जब आप
उसकी डायरी पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगता है कि यार मतलब ठीक है सोशल प्लेस में गई और फिर अचानक से कुछ बहुत अजीब सा जोक याद आ जाना, किसी की ड्रेस पे कमेंट करना या फिर मतलब कुछ भी वो जो है वो उस चीज़ को बहुत फ़नी बना देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसका एक एग्ज़ाम्पल लिया जाए तो मान लो आप एक फ्यूनरल पे गए हो, ठीक है? अब फ्यूनरल एक बहुत सीरियस एनवायरनमेंट है, पर वहाँ पे मान लो आपको कोई थॉट आ गया जोक टाइप, है ना? जो कि बहुत अजीब-सा थॉट है ना? और आपने वो किसी के सामने बोला थोड़ी, आपने अंदर ही रखा क्योंकि आपको पता है कि भई वहाँ पे इस तरह की चीज़ नहीं बोल सकते, है ना? पर जब आप अपनी डायरी लिख रहे हो तो वहाँ पे तो लिखोगे कि मैं वहाँ पे गया था और मुझे वो थॉट आया। अब जब वो कोई और इंसान उस थॉट को पढ़ेगा, तो उसके लिए बहुत फ़नी होगा कि फ्यूनरल में मैं ये जोक एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था और जहाँ सरप्राइज़ हो जाता है वहीं पे फिर किसी भी फनी थिंग की बिगिनिंग हो जाती है। लाइक यू जस्ट सरप्राइज़ योर ऑडियंस। तो ये चीज़ मुझे लाइक बुक की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि जिस वे में वो हर चीज़ को एक वियर्ड वे में एक्सप्लेन करती है ना और बहुत सीरियस टॉपिक्स को भी उसने एकदम फनी बना दिया है ना? लाइक एक एग्ज़ाम्पल है जो कि लाइक बहुत सीरियस टॉपिक उसकी वजह से उसके पड़ोसी का जो है ना मतलब फर्श में पानी-वानी हो जाता है ना? तो वो जो पड़ोसी होता है और उसके बीच में एक मतलब किस होने लगती है ना? तो वो उस टाइम सोच रही है कि मैं जो है मतलब बीच में रोक भी नहीं सकती क्योंकि मैंने उसकी इवनिंग खराब कर दिया है, उसकी मतलब घर में पानी फैला के और बट दैट डज़न्ट गिव हिम परमिशन टू सेक्सुअली असॉल्ट मी। तो तुम समझ रहे हो ना कितना डार्क जोक है ना? कि आई डोंट वांट टू बी अनग्रेटफुल कि मैंने उसकी इवनिंग खराब कर दी और अब किस भी नहीं कर पा रहे हम, है ना? और वहीं एट द सेम टाइम वो रियलाइज़ भी करा रही है कि दैट डज़न्ट गिव हिम पावर टू सेक्सुअली असॉल्ट मी। फिर मतलब क्या होता है पिज़्ज़ा वाला आ जाता है और फिर वहाँ पे खत्म हो जाता है। तो उसने जो इतनी डार्क चीज़ों को जिस वे में फनीली लिख दिया है और स्टिल मेंटेनिंग दैट रियल थॉट तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी उसकी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय फेवरेट कैरेक्टर व्हिच इज़ मार्क डार्सी। तो मार्क डार्सी एक ऐसा कैरेक्टर है जो मुझे काफ़ी रिलेटेबल लगा और मेरा मतलब फेवरेट कैरेक्टर है। तो मार्क डार्सी के साथ क्या है कि वो चीज़ों का एक्सप्रेस नहीं कर पाता। लाइक ही हैज़ दिस इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस व्हाट ही रियली फील्स और लाइक राइट वर्ड भी कि वो अच्छी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाता। सो लाइक ही रियली लाइक्स ब्रिगेड जोन्स पर वो अच्छी तरह बता नहीं पा रहा है उससे, है ना? लाइक ब्रिगेड जोन्स के दिमाग में उसकी इमेज ये है कि एक बहुत खड़ूस इंसान है और एक खड़ूस लॉयर है, खड़ूस रिच लॉयर है उस टाइप की इमेज है। वहीं मार्क डार्सी क्या है वो ट्राई करता है उसकी हेल्प करने का लाइक ब्रिगेड जोन्स लाइक एक अ, टीवी न्यूज़ कंपनी में काम कर रही होती है तो उसमें उसकी हेल्प करता है, उसे किसी इंटरव्यू लेने में। फिर ऑल्सो उसकी मम्मी की हेल्प करता है, मतलब उसकी मम्मी को वापस लाने में हेल्प करता है। तो ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प हर पर प्रॉब्लम क्या है कि वो हमेशा फिर भी बैकग्राउंड में है। जिस तरह से वो हेल्प कर रहा है, वो ट्राई करता है कि मैं उसकी हेल्प कर दूँ और लास्ट में उसे पता चले कि अच्छा मैंने उसकी हेल्प करी है, इस तरह से। तो लाइक ऑब्वियसली इन द बुक लास्ट में वो दोनों मिल जाते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि मतलब रियल लाइफ़ में भी ऐसा हो, है ना? कि आप किसी को लाइक करते हो, तो अगर आप उस चीज़ को अच्छी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो इनडायरेक्टली यू आर किलिंग योर चांसेस। तो वो चीज़ मतलब बुक से यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट सीखने वाली है कि यू शुड नो कि आपको किस तरह अपने इमोशंस को बताना है किसी को। क्योंकि आपका बिहेवियर ही दूसरे इंसान के लिए इंटेंशन डिफाइन करता है कि जैसा आप बिहेव करोगे जितना अच्छी तरह आप बता पाओगे उतनी अच्छी तरह ही सामने वाला आपकी इंटेंशंस को जान पाएगा लाइक इन दिस केस मतलब मार्क डार्सी वो स्टार्टिंग से लाइक करता है उसे पर स्टिल मतलब अगर आप बिगेट जोन्स की डायरी दिखोगे तो लाइक लास्ट तक उसके दिमाग में डैनियल क्लीव्स ही रहता है क्योंकि वो लाइक बाद में उस वो बोलता है उससे बिगेट जोन से कि मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैंने वो गलत किया था, है ना? और मुझे मतलब तुम्हारे साथ ही रहना है। तो उस टाइम पे बिगेट जोन सिर्फ़ डैनियल क्लीव के बारे में ही सोच रही होती है ना? और लाइक लास्ट में जाके उसे रियलाइज़ होता है कि हाँ, शायद मार्क डार्सी इज़ अ बेटर पर्सन। तो इन रियल लाइफ़ मतलब यू कैन बी अनलकी इफ यू डोंट नो हाउ टू से थिंग्स टू पीपल। एंड नाउ वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द बुक जो कि उसकी मम्मी और पापा के रिलेशन के बारे में है।
तो एक दिन उसकी मम्मी को रियलाइज होता है कि उसकी मम्मी को लाइक उसके पापा के साथ नहीं रहना है, और लाइक शी वांट टू डू समथिंग ऑफ हर ओन, और वो अपने लिए कुछ करना चाहती हैं। तो लाइक जब ब्रिगेड जोन्स को पता चलता है कि लाइक मम्मी को मतलब जॉब लग गई है टीवी एंकर की, और वो अब पापा के साथ नहीं रह रही है और वो डेट पे जा रही हैं और वो सारी चीजें, तो लाइक शी शेयर्स की मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम हैप्पी कि लाइक एज ए फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि मम्मी फाइनली कुछ अपने लिए कर रही हैं। पर एट द सेम टाइम मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है कि यार मतलब मैं कमरे में बैठी हूँ संडे के दिन, है ना, और मेरी मम्मी डेट पे जा रही है। तो इट्स लाइक रियली फनी और कॉन्ट्रास्टिंग व्यू, है ना, कि हम फिर भी अपने बारे में कितना सोच लेते हैं ना, मतलब वो रिलेशनशिप तो सबसे अनकंडीशनल होता है फिर भी। पर ऑब्वियसली अगर मतलब जितना मतलब ऑथर ने उसकी मम्मी का कैरेक्टर एक्सप्लोर किया है, तो देयर वर सम प्रॉब्लम जो कि बहुत वियर्ड टाइप थी उसकी मम्मी के साथ में। अगर आप बुक को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। एंड लाइक उसकी मम्मी के केस में क्या है, मुझे ऐसा लगता है या तो लाइक वो बहुत चिल्ड आउट है, और चिल्ड आउट इन द सेंस कि या तो सिर्फ उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है, मुझे कुछ मतलब फर्क नहीं है, या फिर वो जो सोसाइटियल नॉर्म्स हैं उनसे इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो गई हैं कि अब लाइक मतलब आप उस जगह से इतना कंफर्टेबल हो गए कि अब आप उसमें चिल आउट हो। तो उस तरह से। पर ऑब्वियसली इट आल्सो रिमाइंड्स अस कि एट द एंड सब ह्यूमन है ना, और सब मिस्टेक करते हैं। अगर ओवरऑल बुक की बात करी जाए तो बुक बहुत फनी है ना, और लाइक टू राइट ह्यूमरस थिंग्स इज रियली टफ। लाइक जब आप स्टैंड अप करते हो या कॉमेडी करते हो, तो आप जब बोलते हो तो आपके कहने के तरीके से ही कोई कई चीजें फनी हो जाती है। लाइक नॉर्मल स्टेटमेंट भी लाइक यू सी कि स्टैंड अप कॉमेडियंस आते हैं ना, और वो पहली लाइन ही बोलते हैं और लोगों को अपने आप हंसी आने लग जाती है ना, क्योंकि देयर इज अ वे ऑफ सेइंग दैट, है ना। वो सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, आप हाथ से कुछ करते हो, है ना, लाइक यू शो देम समथिंग, और आप वॉइस मॉड्यूलेट करते हो, है ना। पर जब आप लिख कर कुछ दे रहे हो और वो फनी हो रहा है, तो उसमें तो लाइक इट्स प्रॉपर वर्ड्स और कुछ नहीं है ना, लाइक सरप्राइज एलिमेंट। तो द वे लाइक ऑथर रोट दिस बुक इज रियली अमेजिंग। लाइक काफी अच्छी तरह से लाइक ह्यूमर लिखा है, और एट द सेम टाइम उन्होंने मतलब काफी अच्छे खासे सीरियस इश्यूज को भी लिया है, और उनके अराउंड कुछ फनी दे देना, है ना। इट्स लाइक डार्क जोक्स, है ना, कुछ जोक्स बहुत डार्क डार्क भी है ना, और वो फनी भी है। तो समहाउ वो आपको अनकंफर्टेबल भी छोड़ देते हैं। तो वो चीज मुझे लाइक बुक की काफी अच्छी लगी। और लाइक टू राइट ह्यूमर इज लाइक रियली बिग थिंग, है ना, क्योंकि लाइक बुक में हंसा पाना बहुत ही बड़ी बात है यार। मतलब रुलाने से भी ज्यादा बड़ी बात है कि आप हंसा पा रहे हो। लाइक जब आप बोल के कम्युनिकेट करते हो तो वो बहुत आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू लिख के आप हंसा पा रहे हो। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट पार्ट ऑफ द बुक। ऑल्सो एक चीज इस पे जो है, बुक पे मूवी भी है, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मूवी मत देखो, क्योंकि मैंने मूवी देखी और मुझे ऐसा लगा कि मूवी समहाउ दे मेड इट अराउंड द लव स्टोरी, है ना। इन मूवी इट्स मोस्टली रिवॉल्व अराउंड ब्रिगेड जोन्स और डैनियल क्लीव और मार्क डार्सी के अराउंड, है ना। वहीं बुक में जो है काफी बड़े कॉजेस भी हैं, है ना। मतलब देयर इज ए प्रॉपर पार्ट फॉर हर मॉम की, मतलब मम्मी के साथ क्या प्रॉब्लम है ना, और लाइक देयर इज लाइक रियली मेजर पार्ट अराउंड हर। तो वो बहुत सारी चीजें मूवी में उन्होंने मिस कर दी हैं, है ना, और दे कंप्लीटली मेड इट एज अ लव स्टोरी। वहीं बुक जो है वो मोस्टली ह्यूमर के अराउंड है ना। लाइक देयर इज स्टोरी बट इट्स ह्यूमरस, है ना। तो वो चीज मिस हो जाती है लाइक मूवी में। प्लीज डोंट वॉच द मूवी, रीड द बुक। बुक बहुत ही अच्छी तरह से लिखी गई है, मूवी ने मतलब जस्टिस नहीं किया मुझे ऐसा लगता है बुक के साथ। वो फनी जो पार्ट था वो खत्म हो जा रहा है मूवी में, वहीं बुक में बहुत फनी चीजें भी हैं, एंड यू विल एंजॉय दैट। मतलब बुक में बहुत मजा आएगा, और बहुत ही इजी रीड है ना, और फनी है, और मतलब उसने हमेशा लाइक एक लाइट इन्वायरमेंट रखा है। अगर डार्क जोक्स हैं तो एट द एंड वो जोक्स हैं, तो आप हंस के आगे बढ़ जाते हो, है ना, या फिर आप ज़्यादा नहीं सोचते हो। तो वो इसलिए बुक को एंजॉय करना और भी आसान हो जाता है। देयर इज दिस फनी पार्ट जिसके बारे में बात करना चाहूँगा। तो एक बार ब्रिगेड जोन्स को लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है ना। तो लाइक सी इज अ ह्यूज ड्रिंकर एंड स्मोकर। वो लाइक रोज की मतलब
20-20 सिगरेट भी पी रही है ना? और उसे एक दिन रियलाइज़ होता है कि शायद वो प्रेग्नेंट हो गई है ना? तो उस दिन जब वो अल्कोहल ड्रिंक करने वाली होती है तो वो सोचती है कि लाइक अच्छा लाइक बेबी को बेकार फ़ील होगा है ना? और उसके लिए सही नहीं है। एंड वो उस दिन उसे पीती ही नहीं है। तो लाइक समहाउ कितना कंट्रास्टिंग है ना कि अपने लिए हम वो चीज़ नहीं छोड़ रहे और सडन और मतलब बाद में उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। पर समहाउ फिर भी मतलब द फैक्ट कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई और आप एक इतना मतलब लॉन्ग टर्म वाला एडिक्शन भी छोड़ने को तैयार हो, वो लाइक बहुत मेजर थॉट है ना? और वो फनी भी बनाया उसने। तो कि मतलब अच्छा मतलब कि उसे लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है इसलिए वो अब मतलब अल्कोहल नहीं पी रही और फिर शाम को उसे पता चल जाता है कि नहीं है, तो फिर वो पी लेती है। तो इट्स लाइक रियली फनी। तो उसमें बहुत अच्छे-अच्छे फनी इंसिडेंट्स हैं जो कि मतलब हम आपको याद रहेंगे। तो आई होप आपको डिस्कशन में मज़ा आया होगा और यार अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। लाइक इट रियली बूस्ट माय कॉन्फिडेंस अगर मतलब आप लाइक या शेयर करते हो तो टू मेक मोर वीडियोस। थैंक यू।